नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। सीबीआई का एक्शन तेज लगातार देख रहे हैं हम। सीबीआई की ओर से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों मेडिकल के छात्र बताए जा रहे हैं। कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि नाम है। 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे ये तीनों आरोपी। किंग पिन बताया जा रहा है शशि को पेपर लीक मामले का। तीनों को गिरफ्तार कर जाहिर है अब तीनों से पूछताछ सीबीआई की टीम की ओर से की जाएगी। अलग अलग कई कनेक्शंस पेपर लीक के भी सामने आए हैं। सीबीआई की टीम की ओर से 3 नई गिरफ्तारियां की गई हैं। कल ये गिरफ्तारियां सीबीआई की टीम की ओर से की गई। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार है। पांच मई को हजारीबाग में बताया जा रहा है कि तीनों मौजूद थे। और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा, चूंकि कल एनटीए की ओर से रिवाइज्ड रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट से लॉयर विनीत जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है सबसे पहले। और सर, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, चूंकि कोर्ट के आदेश पर एनटीए की ओर से कल रिवाइज्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, सेंटर वाइज साथ ही साथ स्टेट वाइज। अब पर्पस जो था, क्या वो सर्व हुआ कोर्ट के आदेश पर? चूंकि एनटीए ने ये रिजल्ट जारी किया, जो पर्पस था इस रिजल्ट को जारी करने के बाद, क्या वो सर्व होता नजर आ रहा है? चूंकि कई सेंटर्स पर धांधली की खबर साफ तौर पर रिजल्ट के जरिए सामने आई है। विनीत जी। जी, देखिए एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी जो याचिका करता है सर्वोच्च न्यायालय में, या कुछ अभ्यर्थी जो हैं इस पूरे जो नीट का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। और कल एक लेटर एजुकेशन मिनिस्टर को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है उसकी पूरी डिटेल्स नहीं दी गई, और रोल नंबर जो है बच्चों के वो उसमें नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप सिर्फ जिस चीज से जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया था नीट का, उनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो या नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज बाकी सारी डिटेल आप डिस्क्लोजर में देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक जो संशय है, जो बच्चे याचिका करता है या जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो बच्चे इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि एग्जाम जो हुआ वो धांधली हो, कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। और कल जब सुनवाई होगी तो इस मामले को भी मुझे लगता है याचिकाकर्ता उठाएंगे कि पूरा डिस्क्लोजर जो है वो एनटीए की तरफ से मार्क्स को लेकर नहीं दिया गया। और पर्पस यही था सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश देने का कि जो भी याचिका करता है या जो बच्चे जिनके दिमाग में ये बात है कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे कोई गड़बड़ी हुई है, तो कोई ऐसी चीज अगर हो तो वो भी अपनी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उस बात को रख पाए, जिसको लेकर मुझे लगता है कि वो पर्पस जो है वो पर्पस कहीं ना कहीं डिफीट हुआ है। एनटीए का पूरा डिस्क्लोजर नहीं बनेगा। विनीत जी, चूंकि कई ऐसे सेंटर्स गुजरात के, राजस्थान के, गुजरात का राजकोट और राजस्थान के सीकर में बताया जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आए हैं। अब चूंकि एनटीए की ओर से सिटी वाइज, सेंटर वाइज पूरा रिजल्ट सामने रख दिया गया है, क्या इससे जो स्केल है कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और अलग अलग धांधलियां हुई, क्या ये क्लैरिटी आएगी इससे, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आएगी। देखिए, एक चीज़ जब आप खुले तौर पे पब्लिक के सामने रख देंगे, तो बिल्कुल हर व्यक्ति जो जिसके मन में या जिसके दिमाग में कोई भी संशय है, वो बिल्कुल उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाहेगा। और याचिकाकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है इस पूरे मामले को लाने के लिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं एप्रिशिएट करूँगा जिन लोगों ने याचिका फाइल की है, उन लोगों की, कि उन्होंने इतना एफर्ट करके ये सब चीजें निकाली, जबकि कोई रिसोर्स नहीं था उनके पास ऐसा करने का। और अब जब पब्लिक के सामने एनटीए ने रिजल्ट रखा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस रिजल्ट के माध्यम से ये पता करना कहीं ना कहीं एक आसान तरीका होगा कि किस सेंटर पे इतने, एक ही सेंटर पे अगर बहुत सारे बच्चों के कोई एक एक्सट्रीम मार्क्स आए हैं, जैसे 700 के आसपास के 12 या 13 बच्चे सिर्फ राजकोट में, 24 बच्चे बताए जा रहे हैं, इस तरीके की जो है संख्या आ रही है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक सेंटर पे ही इतने बच्चों के 700 पूरे एग्जैक्ट लेकिन मार्क्स विनीत कैसे जी, आए। फिर ऐसे में एक सवाल ये भी कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने वाकई दिन रात मेहनत करके ये अंक अच्छे हासिल किए हों। ऐसे में क्या ये अब चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा कि फिगर आउट कैसे किया जाए कि कौन कौन पेपर लीक में शामिल रहा, किस किस तक पेपर पहुंचा और कौन
वाकई में सच है, वाकई में जिसने दिन रात मेहनत करके ये अंक हासिल किए हैं, जिसके मेहनत के अंक हैं? जी, बिल्कुल देखिए मैं आपके चैनल पे लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इस पूरे मामले में कोई क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जितने भी एक्यूज़ जो अब तक पकड़े गए हैं, उन लोगों से क्या चीज़ें निकली हैं, उन्होंने किन-किन लोगों के नाम लिए हैं, पूरी चेन जो है मुझे लगता है कि बहुत करीब है, सीबीआई इस पूरे मामले को खोलने के करीब है, क्योंकि हर जगह से सीबीआई ने अरेस्टिंग की है और उस जाँच के अंदर जो चीज़ आएगी, उससे मुझे लगता है ये क्लैरिफ़ाई हो सकता है, हो जाएगा कि किन बच्चों को ये जो सुविधाएँ जो इन्होंने दी हैं, इल्लीगल तरीके से कि पेपर लीक करा के या पेपर जो सॉल्वर जो पकड़े गए हैं जिस तरीके से, सॉल्वर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी होगी और जल्दी इस बात का भी खुलासा होगा कौन बच्चे हैं जिन्होंने इल्लीगल मीन्स से ये पेपर जो है वो क्लियर किया। विनीत जी, चूंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 22 तारीख, उस पर भी निगाहें टिकी हैं। अब एनटीए की ओर से चूंकि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के आदेश पर, सेंटर वाइज और सिटी वाइज, कल की सुनवाई में क्या हो सकता है, अगर आप कुछ बता पाए दर्शकों के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि सीबीआई ने नई अरेस्टिंग्स भी की हैं और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सीबीआई ने पहले भी रिपोर्ट फाइल किया और सीबीआई ने भी कहीं न कहीं रिपोर्ट में ये कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब तक उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि बहुत बड़े पैमाने पे कोई गड़बड़ी हुई हो। 2 या 3 सेंटर्स की बात जैसा एनटीए शुरू से कह रहा है, उस तरीके की बात ही सीबीआई की रिपोर्ट में अभी तक निकल के आई है। लेकिन कल क्या रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई फाइल करती है उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है निर्भर करेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन ले, वो मुझे लगता है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट फाइल होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वो रिपोर्ट जो सीबीआई फाइल। हम्म, कई तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट विनीत जी सामने आए हैं, और उसमें यह है कि जिन स्टूडेंट्स की तरफ से 12वीं तक पास नहीं की गई थी, उन छात्रों की ओर से भी टॉप कर दिया गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर क्या और ज्यादा संशय बढ़ रहा है कि उन तक जरूर शायद पेपर पहुंचा हो? देखिए, जब कोई गलत चीज़ होती है, जैसा कि पेपर लीक का ये मामला है, तो बिल्कुल ये डिटरमिन करना, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में, देखिए 5 जुलाई का एग्ज़ाम, जून का एग्ज़ाम था और उसके बाद ये समय, इतने छोटे समय में अगर आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है सीबीआई के लिए भी, और बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हर स्टेट में सीबीआई इसके ऊपर काम कर रही है। कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर हम उसकी बात करें, तो बिल्कुल वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या आ रहा है। और इतने छोटे समय में सर्वोच्च न्यायालय को ये डिसाइड करना कि एग्जाम कराया जाए या नहीं कराया जाए, ये भी बहुत कठिन है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पेपर दोबारा कराने का ऑर्डर भी कोर्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट देगा उन बच्चों के ऊपर जिन बच्चों ने पूरी मेहनत से पूरे साल अपने पैसे लगाकर क्लासेस ली, टाइम डिवोट किया, और एक साल पूरा खराब करना किसी बच्चे का, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल जो है ये हम सबके सामने है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को डील किया। लेकिन क्या लगता है कि री एग्जाम को लेकर, चूंकि कई याचिकाएं विनीत जी जो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई हैं, 40 से ज्यादा याचिकाएं, उनमें से कई याचिकाओं में री नीट की, री एग्जाम की भी छात्रों की ओर से मांग की गई है। ऐसे में क्या ये पॉसिबल नजर आता है कि इतने बड़े एग्जाम को एक बार फिर से कंडक्ट करवाया जाए? और अगर नहीं तो फिर ये भी क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा कि हर एक उस छात्र को इंसाफ मिले जिसने अपनी मेहनत से ये अंक हासिल किए हैं? देखिए, कानून में एक बात कही जाती है कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी एक जो अपराधी नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी चीज के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो काम कर रहा है, और इसी बात को लेकर पहली हेयरिंग से ही सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कितने बड़े स्केल पर था। अगर ये मामला 2 या 3 सेंटर तक जो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन, चाहे एनटीए की हो, चाहे केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो, चाहे सीबीआई की रिपोर्ट हो, अगर ये उतनी ही तक रही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय इस पेपर को कैंसिल करने की बात कहेगा। मुझे लगता है कि रीनीट एग्जाम कराना, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, नीट एग्जाम के ऊपर पड़ा है इस पेपर लीक का, तब तक मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश जो है वो पारित नहीं करेगा। एनटीए के ऊपर एक्शन की बात जरूर उनके सामने देखी जा सकती है।
चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जी, कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली, इससे पहले 18 तारीख को सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट की ओर से कई बड़ी बातें कही गई थी। एनटीए को रिजल्ट फिर से जारी करने के लिए भी कहा गया था। अगर कुछ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि पिछली सुनवाई के दौरान और क्या कुछ कोर्ट की ओर से बड़ी बातें कही गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यही एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा था कि जो सेंटर चेंज किए गए, जिन बच्चों ने सेंटर चेंज किए, उन सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट जिन बच्चों ने डाली, उनकी डिटेल एनटीए के पास है या नहीं। तो इस बात को लेकर एनटीए के पास कोई जवाब नहीं था। एनटीए ने ये कहा कि हमारे पास जो सेंटर चेंज, एक बार सेंटर अलॉट होने के बाद जिन बच्चों ने सेंटर चेंज किए, वो सेंटर चेंज करने की डिटेल एनटीए के पास नहीं। तो ये बहुत मैं कहूँ कि बहुत ऑकवर्ड है कि आप पूरा इस डिजिटल जमाने में आपके पास अगर आप ये कहें कि जिन बच्चों ने रीसेंटर अप्लाई किया या सेंटर चेंज किया, उस सेंटर चेंज करने का कोई ना कोई कारण रहा होगा और उसकी कोई डिटेल एनटीए के पास नहीं है, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक बच्चे को कोई सेंटर अलॉट हो गया और उसके बाद उसने हजारीबाग या कोई और सेंटर ऐसा जहां पे गड़बड़ी की बातें आ रही हैं, ऐसा सेंटर ले लिया। तो ये डिटेल जो है वो एनटीए के पास नहीं है, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया था। और ये मैं कहूँ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा पिछली सुनवाई में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जानना चाहता था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेंटर चेंज करने का अप्लाई किया और कहाँ का सेंटर उन बच्चों ने दिया, जिसकी कोई डिटेल एनटीए के पास नहीं। सेंटर चेंज और साथ ही साथ नए रजिस्ट्रेशन के लिए जो विंडो दोबारा खोला गया था, वो भी सवालों के घेरे में विनीत जी है। और कई लोगों ने जब दोबारा विंडो खुला था उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराया, और ऐसे छात्रों की ओर से जो टॉप किया गया है वो भी क्या संदेह के घेरे में बहुत ज्यादा, उनके कनेक्शंस भी क्या पेपर लीक से जोड़े जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये लोग भी जांच के दायरे में हैं, साथ साथ जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो लोग भी जांच के दायरे में। तो ऐसा नहीं है, सवाल बहुत से हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल और भी हैं जिन चीज को लेकर, क्योंकि पूरी एनटीए के चीज इस मामले में क्या हुआ है कि एनटीए की जो वर्किंग है उस पूरी वर्किंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि एक एजेंसी जो लंबे समय से एग्जाम करा रही है लगातार और बहुत से एग्जाम कराती है, वो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज जिसको वो कहती है कि वो गलती हो गई, ऐसी गलती कैसे कर सकती है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद अगर आप ऐसी गलती करें, और गलती नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आने को लगती है। लेकिन अब तक एनटीए के किसी एक अधिकारी को छोड़कर किसी और के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मुझे लगता है कि इस पूरी सुनवाई में कहीं ना कहीं एनटीए की जो जिम्मेदारी है उसको जरूर निर्धारित किया जाना चाहिए और जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई आदेश जो सर्वोच्च न्यायालय को पारित करना चाहिए। चलिए ठीक है विनीत जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ नीट अभ्यर्थी अभिषेक कुमार भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, एनटीए की ओर से कल जब सिटी वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कितने बड़े स्केल पर पेपर लीक हुआ, ये साफ होगा और मदद मिलेगी स्टूडेंट्स को? मैम, एनटीए ने बहुत ही चालाकी से 5000 पीडीएफ में हर एक सेंटर का डेटा डिस्प्ले किया है, जिसमें हमें पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि रोल नंबर भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक एक सेंटर पे हजार बच्चे हैं। हम बच्चे कैसे उस डेटा को क्यूमुलेट करके और निकाल सकते हैं कि किस सेंटर पे कितनी धांधली हो रही है। और अगर अगर एक एक सेंटर पे अगर हमें कुछ सेंटर पे ही मिलता है तो ये तो लीक लोकलाइज्ड हो गया। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरे इंडिया में ही रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, जो क्लियरली शो करता है कि लीक मास लेवल पे हुआ है। लेकिन अभी तक एनटीए या किसी ने भी माना नहीं है, पूरी गवर्नमेंट ने किसी ने भी माना नहीं है कि लीक बड़े स्केल पर हुआ है। अभी तक भी इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, कल भी हुई थी, और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा है अभी तक कि पेपर लीक मास लेवल पर हुआ है। तो अभिषेक, ऐसे में क्या लगता है आपको अब होना चाहिए? अब आप कह रहे हैं चूंकि कि अभी सेटिस्फाइड नहीं है जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत से ये पूरा पेपर दिया, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं पता चल पाएगा कितने बड़े स्केल पर पेपर लीक हुआ। ऐसे में अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था कि अगर हम बेनिफिशियरीज को नहीं निकाल सकते तो रीटेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। दैट्स व्हाट आई सी। मैम, अगर हम कितने भी बड़े लेवल पर देख लें, अगर हम रिजल्ट को दोबारा री इवेलुएट भी करवा लें ओएमआर से, तो भी जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर था उनके तो उतने ही मार्क्स आएंगे, चाहे हम कितनी भी बार उनकी ओएमआर को स्कैन कर ले। और अगर हम पार्शियल रीनीट करवाते हैं जैसे कुछ लोकलाइज सेंटर्स में, तो ये तो बस तभी हो सकता है ना जब लोकलाइज्ड भी प्रूफ हो जाए।
अभी तक पूरी तरह से तो लोकलाइज भी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर स्टेटिस्टिक देखें तो पूरे इंडिया का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। अब जैसे मेरे 650 मार्क्स हैं, लास्ट कुछ सालों के बेसिस पे मेरी रैंक होनी चाहिए थी 7 से 8 हजार, लेकिन मेरी रैंक है 30 हजार। और मैं आपको एक डेटा बताता हूं, अगर हम 665 से लेके 720 के बीच का ब्रैकेट देखते हैं स्टूडेंट्स का, तो 2021 से 22 में जो इन्फ्लेशन आया वो 11% का था। 2022 से 23 में वही इन्फ्लेशन 21% का हुआ, और इस साल वही इन्फ्लेशन 400% का हो गया है। एक ही साल में इतना इन्फ्लेशन कैसे पॉसिबल है? और अगर हम इसी डेटा को 520 से 620 के बीच में लगा के देखें, तो पहले साल में इन्फ्लेशन आया 4% का, दूसरे साल में 28% का, और इस साल सिर्फ 78%। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स अपर ब्रैकेट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि अचानक से बच्चे सारे इंटेलिजेंट हो गए, या फिर उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनकी वजह से उन्हें पेपर देने में आसानी हुई, जैसे कि सेंटर पे सेटिंग, या फिर पहले से उनके पास पेपर था। ऐसी चीजें अगर की जा रही हैं तो पेपर को दोबारा कराया जाना चाहिए किसी भी हालत में। विनीत जी, क्या इसे कोर्ट कंसीडर करेगा? क्योंकि इससे पहले जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी उस वक्त आपने भी कहा था कि अभी भी स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं हैं, तो ऐसे में क्या इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है कि रिकंडक्ट करवाया जाए पेपर? जी बिल्कुल, देखिए सर्वोच्च न्यायालय इस बात के ऊपर पहले ही कह चुका है, और बिल्कुल अगर बहुत बड़े स्केल पर कोई भी ऐसी चीज सामने आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर ऐसी कोई भी चीज सामने आएगी तो हम सीधा टेस्ट का ही ऑर्डर करेंगे, इसके अलावा कोई इस बात का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसियां हैं हमारी, वो मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली सीबीआई की, उसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे मामलों के अंदर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ऐसे यहाँ पे एक आपके बच्चे बैठे हुए जो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये सब चीजें पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जा चुकी हैं, क्योंकि ये डाटा सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऑलरेडी था। ये सिर्फ पब्लिक डोमेन में इसलिए डाला गया कि किसी और के दिमाग में कोई संशय ना रहे, लेकिन इससे निकल के क्या आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी होगा, और इसके लिए जो याचिकाकर्ता है वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप डाटा अपलोड कीजिए, सबके पास वो डाटा होना चाहिए, जो भी देखना चाहे उसको देखे। लेकिन उस डाटे को पूर्ण तरीके से दिया गया या नहीं दिया गया, इस पे भी अब सवाल है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ बहुत बिखरा हुआ मामला है, और कोई ऐसा एफर्ट मुझे नहीं दिख रहा किसी एजेंसी की तरफ से कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि सीबीआई ने एक दिन रिपोर्ट सिर्फ जिस दिन तारीख थी उसी दिन रिपोर्ट फाइल की, जिसकी वजह से 18 तारीख की डेट पड़ी। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं या जो एनटीए है, उनको भी संवेदनशील होना चाहिए इस मामले में। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत खतरे की बात है, और संवेदनशील होने के साथ साथ प्रक्रिया को सही तरीके से चलाना। बिल्कुल जाहिर है इन अभ्यर्थियों को न्याय तो बिल्कुल मिलना चाहिए, जिन्होंने वाकई दिन रात मेहनत कर, जिनके माता पिता ने खून पसीने की कमाई अपने बच्चे को पढ़ाने में लगाई, अगर उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है तो जाहिर है सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे, और एक्शन क्या होगा इस पर यह भी देखना होगा। री एग्जाम की जो मांग है वो की जा रही है कई अभ्यर्थियों की ओर से, एनटीए की ओर से स्टेट वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट भी घोषित किया गया, लेकिन कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अभिषेक, जिस तरह अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं, अलग अलग राज्यों से कनेक्शन सामने आए हैं, गुजरात गोधरा की बात हुई, राजकोट के सेंटर से जो कल नतीजे सामने आए वो भी चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान सीकर के सेंटर की अगर बात करें, या फिर भरतपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का गिरफ्तार होना, बिहार, यूपी, कई अलग अलग राज्यों से जो इनपुट्स मिले, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद क्या लगता है कि बड़े स्केल पर पेपर लीक का जो पूरा खेल है वो हुआ है, और सीबीआई की अभिषेक जो जांच चल रही है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? मैम, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो तो दिखाई रही हैं कि कितने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें पहले से ही दिख रहा था कि ये पूरे मास लेवल पर लीक हुआ है। लेकिन अभी जैसे इतने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, इतनी सारी अलग अलग 6-7 स्टेट्स आई थिंक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और राजस्थान का तो जब कल रिजल्ट आया तो उसमें तो राजस्थान का लेवल ही अलग था। मतलब इतना लेवल का रिजल्ट राजस्थान से कभी नहीं देखा गया, स्पेशली सीकर से। हाँ, सीकर कोचिंग हब है, लेकिन कोटा भी कोचिंग हब है और जयपुर भी, लेकिन इन दोनों ही सिटीज से ज्यादा सीकर का रिजल्ट रहा।
तो ये साफ दिखाता है कि कुछ सेंटर्स पर भी लोकलाइज लीक हुआ है, लेकिन मास लेवल पर भी लीक हुआ है पेपर। अच्छा, सीबीआई सीबीआई की की जांच जो अभिषेक, चल रही हाँ। है सीबीआई की जांच जो चल रही है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट देता है सारी गिरफ्तारियां करके कि हमने सबको पकड़ लिया है, लेकिन फिर अगले दिन कुछ और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। अभी 13 लोगों को रिमांड में लिया गया था, लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और कुछ लोगों को तो बेल भी दी जा रही है अब। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है इसकी, इसलिए उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज टू से टुमारो। चूंकि विनीत जी काउंसलिंग भी शुरू होनी है, आज 21 तारीख हो गई है, कल 22 तारीख को सुनवाई कोर्ट में है। काउंसलिंग की जो तारीख है वो भी 24-25 के आसपास है। स्टूडेंट्स जांच से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। अब ऐसे में काउंसलिंग को लेकर क्या रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख? देखिए, काउंसलिंग को मुझे नहीं लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय रोकने वाला है, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है और इधर स्टे करना होता काउंसलिंग को तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी थी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां हुई हैं। अगर स्टे करना होता तो पहले ये स्टे हो चुका होता। मुझे नहीं लगता कि काउंसलिंग को स्टे किया जाएगा, लेकिन ये जरूर आशा है कि बहुत जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय का हो सकता है कि कल की तारीख में ही सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश जो है अपना पारित करे, क्योंकि सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो मुझे लगता है कल सुबह हियरिंग से कल दोपहर को हियरिंग होनी है, उससे पहले मुझे लगता है सीबीआई की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल डेस्क पे होगी। और उसको देखते हुए जो भी आदेश सर्वोच्च न्यायालय को पारित करो, मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय निकल गया है और बच्चों के दिमाग में जिस तरह के सवाल हैं, उन सवालों का जो भी रिजोल्यूशन हो सकता है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन से ही हो सकता है। और मुझे आशा है कि कल इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ आदेश आना चाहिए। ठीक है, कल की सुनवाई यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि एनटीए की ओर से जो रिजल्ट एक बार फिर से डिक्लेयर किए गए हैं उसको भी कंसीडर किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। स्टेटस रिपोर्ट भी सीबीआई की ओर से दाखिल की गई है। काउंसलिंग को लेकर भी पिक्चर हो सकती है क्लियर। तो कल की सुनवाई पर निगाहें सभी की हैं। फिलहाल विनीत जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया न्यूज़ देखिए पहले दिन से ही इस खबर को मुहिम की तरह चला रहा है, चूंकि इंडिया न्यूज़ ये समझता है कि कितनी बड़ी नाइंसाफी उन छात्रों के साथ हुई है जिन्होंने दिन रात एक किया है, अपने आप को सभी चीज़ों से अलग